बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को कौम ने मानने से इनकार कर दिया तो आप अलैहिस्सलाम कौम को तौहीद का सबक सिखाने के लिए मौके की तलाश में थे। आखिरकार कौम का ईद का दिन आया तो आप अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। लिहाजा जब कौम अपने मामूल के मुताबिक ईद मनाने के लिए शहर से बाहर जाने लगी तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कौम को मुतमईन करने के लिए कोई ऐसी तदबीर पेश की जाए कि वो साथ लेकर जाने पर इसरार ना करे और मैं कौम के खुद साख्ता माबूदों को तोड़कर कौम को ये समझा दूँ कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो वो तुम्हारा तो दरकिनार अपना दिफा करने की भी सलाहियत नहीं रखते। चुनके उस दौर में इल्म नजूम सितारों को देखकर मालूमात हासिल करना बड़ा आम था। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने कौम को मुतमईन करने के लिए सितारे की तरफ देख कर फरमाया, मेरी तबीयत नासाज है, फरमान इलाही है। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक नज़र सितारों की तरफ देखा, फिर कहा, मेरी तबीयत ख़राब है। उस जवाब पर कौम के लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर अपना कौमी त्यौहार मनाने चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से उनके माबूदों के पास बुत खाने में गए। उनके सामने तरह तरह की कहानी देख कर कहा, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर आप अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपने दाहिने हाथ से उन्हें तोड़ने लगे। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़कर बाकी सब बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि वो उसी बड़े बुत की तरफ लौटें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जब ईद मनाकर वापस लौटे तो सबसे पहले अपने बुतों की इबादत के लिए बुतखाना में गए और अपने माबूदों को टूटा हुआ देखकर गुस्से में आ गए और कहने लगे कि किसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उनमें से जिन लोगों के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कसम खाई थी, उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हो सकती है क्योंकि वो हमारे माबूदों का दुश्मन है। फरमान इलाही है। वो वापस आने पर बुतों का हाल देखकर कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया है? ऐसा शख्स तो यकीनन ज़ालिमों में से है। बाज़ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनका तज़किरा करते हुए सुना था जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सब ने कहा, अच्छा उसे पकड़ कर लोगों की निगाहों के सामने लाओ ताकि सब लोग उसे देखें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए तो उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या आपने हमारे माबूदों के साथ ये हरकत की है? आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनके बातिल अकीदे पर शर्मिंदा करने के लिए जवाब दिया, बल्कि ये काम इनके बड़े ने किया होगा। अगर ये बुत बोल सकते हैं तो उनमें से पूछ लो। ये सुनकर वो अपने दिलों में हक़ के कायल हो गए और दिल में कहने लगे, दर हकीकत तुम ही ज़ालिम हो। फिर वो फ़ौरन ही एतराफ़ हकीकत से मुकर गए। कहने लगे, ए इब्राहीम, तुम्हें तो मालूम है कि ये बुत बोलते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह के अलावा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकती है और ना ही नुकसान? अफसोस है तुम पर और तुम्हारे उन माबूदों पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम आप अलैहिस्सलाम के पेश करदा अक़ली दलाइल पर लाजवाब हो गई तो जैसा कि बातिल परस्तों का तरीक़ा कार होता है कि जब वो दलाइल के सामने बेबस हो जाते हैं तो ताकत के इस्तेमाल पर उतर आते हैं, इसी तरह कौम इब्राहीम ने भी यही किया। उन्होंने आपस में ये तय कर लिया कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खामोश करने की एक ही सूरत है कि हम उन्हें भड़कती हुई आग में डालकर जला दें ताकि दुनिया के लोग उनकी बेबसी का अपनी आंखों से नज़ारा कर लें और हर शख्स को मालूम हो जाए कि जो भी हमारे माबूदों की तौहीन करेगा हम उसे इसी तरह दर्दनाक सज़ा देंगे। फरमान इलाही है। वो आपस में कहने लगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक आग का ढेर बनाओ, फिर उसे इस दहकती हुई आग में डाल दो। आखिरकार कौमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नज़र आतिश करने के लिए एक अरसे तक ईंधन जमा करती रही। जब ईंधन जमा हो गया तो उसे आग लगा दी और जब आग से बड़े बड़े शोले बुलंद होने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे के ज़रिए दूर से आग में फेंक दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम से बुतों की तौहीन करने पर इंतकाम लेने के लिए आप अलैहिस्सलाम को जैसे ही आग में डाला तो अल्लाह ने आग को फ़ौरन हुक्म दिया कि ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सुकून और सलामती वाली बन जा। आग अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सुकून और सलामती वाली बन गई।
اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی اور جانوروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانوروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے بھونکے ماری، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ گرگٹ کو جہاں بھی دیکھو مارو، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی آگ کو تیز کرنے کے لیے بھونکے ماری تھی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اسٹے ٹیونڈ فار مور۔ تھینکس فار واچنگ۔